जो दान में दी हुई जमीनों को कब्जाने का प्रयास करते हो वापस, वो हमसे क्या लड़ेंगे? क्योंकि आज खतरा सबको एक ही आदमी दिखता है, हरिद्वार जनपद में उमेश कुमार। हमने घोषणा कर दी कि हम लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन ये राह बहुत आसान नहीं है, ये बहुत कठिन रहा है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ये मुझे पता है। ये मुझे पता ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप जीतोगे और 1 लाख से ऊपर जीतोगे, मुझे पूरा विश्वास है इसका। लेकिन हमने कहा आप हमारा विरोध करिए, आप हमारी बराबरी करिए, आप हमारे कामों की बराबरी करिए, हमसे आगे निकलिए, हमसे बड़ी लकीर खींचिए। लेकिन जो दांत से नोट पकड़ने वाले लोग हैं, जो दूसरों के हिस्सों पर डाका मत डालने वाले लोग हैं, डकैती कमीशन खोरी से घर चलाने वाले लोग हैं, वो हमारा मुकाबला क्या खाकर करेंगे? जो अपने सहयोगी साथियों को ठग कर, जो अपने सहयोगी साथियों को लूट कर उनके हक हकूक पर हिस्सा मारकर जीते हो, जो अपने बच्चों के स्कूलों की फीस कमीशन खोरी से जमा कराते हो, वो हमसे क्या लड़ेंगे? जो लोगों की जमीनें कब्जाते हो, 1 महीने में 5-5, 6-6 प्रकरण जिनके जमीन कब्जाने के सामने आते हो, जो दान में दी हुई जमीनों को कब्जाने का प्रयास करते हो वापस, वो हमसे क्या लड़ेंगे? पत्रकार साथी मुझसे पूछते हैं कि विधायक जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने समकक्ष लोगों को जवाब दिया जाता है, अपने नीचे गिरे हुए लोगों को जवाब नहीं दिया जाता। चार कार्यकर्ताओं की गाड़ियां पीछे चलाने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता, अमीर नहीं हो जाता। इतनी हैसियत बनाओ, अपनी गाड़ियां लेके चलो। जो है वो भी कमीशन खोरी की है। आप 20 साल के इतिहास में मुझे एक दिन बता दीजिए जिस दिन किसी गरीब की मदद करी हो, जिस दिन किसी गरीब की बेटी का विवाह कराया हो, जिस दिन किसी गरीब के बच्चे को मदद करी हो। एक दिन बता दीजिए जिस दिन किसी गरीब का घर बनवाया हो। मैं बोलना ही नहीं चाहता उन लोगों के बारे में, लेकिन पत्रकार साथी बार बार सवाल करते हैं, उन्हें लगता है कि विधायक जी बोल नहीं रहे। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि ओछे, छिछोरे और गिरे हुए लोगों के संबंध में मुझसे आप सवाल ना किया कीजिए। मुझसे सवाल करिए जनता के बारे में, काम के बारे में, मेरे काम के बारे में। हमारा सफर बड़ा आसान सफर नहीं है, बहुत कठिन है। हमने घोषणा कर दी कि हम लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन ये राह बहुत आसान नहीं है, ये बहुत कठिन रहा है। अभी मुझे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता मिले, कई पदों पर रहे, महत्वपूर्ण। मुझसे बोले विधायक जी आप चुनाव मत लड़िए। बोले आप जीत नहीं रहे, लेकिन आप 2-2.5 लाख वोटों का हमारा नुकसान जरूर कर। मैंने कहा चलो निर्दलीय को 2.5 लाख वोट मिल रहे, ये तो तुमने मान लिया। तो ये भी कोई छोटी बात है क्या? किसी निर्दलीय व्यक्ति का 2.5 लाख वोट ले जाना अगर आप मानते हो, हम जीत रहे हैं हमें पता है, और आपकी घबराहट बता रही है कि आप हार रहे हो। आज वर्तमान सांसद से लेके उनके अधिकतर दल के लोग क्यों परेशान हैं इनसे? क्योंकि आज खतरा सबको एक ही आदमी दिखता है, हरिद्वार जनपद में उमेश कुमार। हमारा सांसद कैसा हो? उमेश कुमार कैसा हो? हमारा सांसद कैसा हो? उमेश कुमार कैसा हो? पिछले 2 साल में हम किसी की चाय के गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन हम किसी के 1 रुपए के गुनाहगार नहीं। हमने किसी से 1 रुपया कमीशन, दलाली, ठेकेदारी या जमीन कब्जा कर इस जनपद में नहीं कमाया होगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं।
बहुत लोगों ने हमें खरीदने का प्रयास किया होगा, हमें लोक लुभावन बातें करी होंगी, हमें प्रलोभन दिए होंगे, लेकिन हमने अपना जमीर नहीं बेचा। हमने अपने घर में उनकी एंट्रियां बंद कर दी। हमने प्रयास किया कि हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़े, हमारे कार्यकर्ता खुश रहें। कोई एक कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि मैंने विधायक जी को 1 रुपए का कमीशन दिया, या मैंने विधायक जी को कोई गिफ्ट दिया, या मैंने विधायक जी के घर में राशन पहुंचाया, या विधायक जी की गाड़ी में तेल डलवाया। वरना आज तक विधायक जो है घर का राशन और गाड़ी का तेल जो है कार्यकर्ताओं और ठेकेदारों से डलवाते आए। बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, सबको पता है कि घर की सब्जी कहां से आती थी, घर का राशन कहां से आता था, और घर की गाड़ियों में डीजल कहां से डलता था, और परिवार वालों को शॉपिंग कौन करा के लाता था। तो जिनके जमीन इतने गिरे हुए हैं वो मुकाबला हमसे करते हैं, बताओ कैसे करें। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हैं कि इज्जत से लड़ें और नतीजा जो भी आए वो सम्मान पूर्वक आए, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, वरना कल को आपको जवाब देना, मेरा क्या है, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आएगा, जवाब आपको ही देना पड़ेगा लोगों को। तो वो नौबत ना आए। 3 महीने है सिर्फ आपके पास, और मेहनत 3 साल के बराबर की है। किसी ने कहा है कि हार जीत का फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जीत तो सम्मानजनक होती है, लेकिन अगर कभी किसी की हार भी हो तो वो भी सम्मानजनक हो। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ये मुझे पता है। ये मुझे पता ही नहीं है, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप जीतोगे और 1 लाख से ऊपर जीतोगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन मुटाव भुलाकर, अपनी तकलीफों को भुलाकर 3 महीने आपको एक योद्धा की तरह लड़ना होगा, एक सिपाही की तरह लड़ना होगा, एक मजबूत व्यक्ति की तरह लड़ना होगा, हर आने वाली समस्या से लड़ना होगा, और एक मजबूत स्तंभ की तरह बनकर खड़ा होना पड़ेगा। आज हरिद्वार जनपद को सोतेले व्यवहार की, हरिद्वार जनपद के साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है, हमारे बच्चों के साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है, विकास कार्यों में सोतेला व्यवहार किया जाता है। सांसद यहां दिखते नहीं, विधायकों ने घुटने टेक रखे, हजारों करोड़ रुपए की कमीशन खोरी, जिला पंचायत से लेके किसी विभाग में चले जाओ, पीडब्ल्यूडी, चोरी चकारी, भ्रष्टाचार। इतिहास में नाम लड़ने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। ध्यान। बहुत सारी बातें तो आप लोगों को पता नहीं लगती, आप लोगों को मैं भी नहीं बताता। कितने षड्यंत्र मेरे खिलाफ रोज होते हैं मैं जानता हूं, कितनी साजिशें रोज मेरे खिलाफ करी जाती हैं मैं जानता हूं। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, वो तो इनकी चलती नहीं, क्योंकि मुझसे लड़ना इनके बस की बात नहीं है, वरना ये कोई कसर नहीं छोड़ते मेरे खिलाफ साजिशें करने में। मौका ढूंढते रहते हैं कि उमेश कुमार की कोई कमी मिले और हम इसको नीचा दिखाएं। आप लोगों ने खानपुर की जनता के तौर पर, हरिद्वार की जनता के तौर पर, क्योंकि आज हमारे साथ हर विधानसभा क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, एक अलग पहचान बनाई है। आप ईमानदारी से हाथ उठाकर बता दीजिए कि क्या कभी किसी ने आपको ये कहा कि तुम्हारा विधायक चोर है? क्या कभी किसी ने कहा कि तुम्हारा विधायक खराब है? क्या किसी ने कहा कि तुम्हारा विधायक कमीशन खोर है? ये कम सम्मान है? ये छोटी बात है? दुनिया भर की गुंडाई थी, दुनिया भर की मुकदमेबाजियां थी, हमने सब एक तरफा खत्म कर दी पूरे क्षेत्र में। आज कोई ताकतवर व्यक्ति किसी मजलूम को दबा नहीं सकता, डरा नहीं सकता।
और मैं मानता हूं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मेरा सम्मान आपका सम्मान है, हाथ उठा के बताइए। तो ये सम्मान की लड़ाई हमें लड़नी है या नहीं लड़नी है? आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक आवाज में बताइए, लड़नी है या नहीं लड़नी है? लड़नी है तो फिर कैसे लड़नी है ये भी तो तय करना पड़ेगा। क्या हम घर बैठकर लड़ाई लड़ेंगे? क्या हम अपने कमरों में बैठकर लड़ाई लड़ेंगे, या हम सिर्फ बातें करके लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई मैदान पर उतर कर लड़ी जाएगी। आपकी लड़ाई उनसे है, कहना वकील साहब का, जिनके पास पन्ना प्रमुख तक है। आप किन से लड़ने जा रहे हैं पहले ये देखिए। आप पहले अपने दुश्मन को आंकिए, पहले आप सोचिए कि आपको किससे लड़ना है। जिससे लड़ना है वो कमजोर नहीं है। उस ताकतवर व्यक्ति से लड़ने के लिए, उस ताकतवर पार्टी से लड़ने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी आप लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे। मैं आपसे साफ साफ बता रहा हूं। मैं तभी तो कह रहा हूं भाई कि हमें जिससे लड़ना है उससे लड़ने के लिए हमें मैदान में तो उतरना पड़ेगा। हम बातों से तो नहीं लड़ सकते। भाई मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बूथ स्तर पर देखिए, आप सबके मित्र कहीं ना कहीं हर विधानसभा, आप ये क्यों सोचते हो कि आप अपनी विधानसभा में ही काम कर रहे हो? आप दूसरी विधानसभा के अपने मित्रों की भी डिटेल दीजिए ना कि भाई ये वहां पे फलाने बूथ पे क्या रहता है। 15 दिन में आपका बूथ का काम खत्म हो जाएगा। अरे जो झबरेड़ा वाला है उसके दोस्त रुड़की में भी तो होंगे, उसके दोस्त पिरान कलियर में भी तो होंगे, उसके दोस्त मंगलोर में भी तो होंगे। अपने दोस्तों को जोड़िए, उनसे बात करिए कि भाई तू वहां रहता है, तेरा कौन सा बूथ है? भाई जुड़ेगा विधायक जी के साथ, बता। वो कहेगा हाँ ओके, उसका नाम लिखो, उसका बूथ नंबर लिखो और यहां दे दो, हमारी विधानसभा की सूची में चढ़ जाएगा। काम को आसान बनाइए और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करिए, वरना फिर ऐसे ही हम लोग इकट्ठे होते रहेंगे, बैठ के करते रहेंगे। मोहित, ये मोहित ने एक सूची दी है, लगभग 10-15 गांव की सूची है। बस इसमें लेकिन गांव लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। ढोडला से, ठीक है, टोडा से है, टोडा ये खटका से है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद मोहित। मोहित के लिए भाई तालियां बजा दो एक बार। जगजीतपुर से भी हमारे साथ एक नई टीम जुड़ी है, वो लोग भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीशपुर से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरा आपसे पुनः यही कहना है कि जहां जहां जिन जिन विधानसभाओं में आपके संपर्क हैं उनको भी जोड़िए, और जहां आप जिस विधानसभा में रह रहे हैं वो तो आप जोड़िए। पिछले 10 दिनों के कार्यों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छे कार्य हुए, तेजी के साथ हुए। थोड़ा सा और आप इसको स्पीड अप करिए, थोड़ा सा धक्का और लगाइए, तो मुझे लगता महीने भर में हम, जिस दिन आपके 2100 बूथ पूरे हो जाएंगे, हरिद्वार लोकसभा के सारी विधानसभाओं के बूथ पूरे हो जाएंगे, उस दिन आप समझ लेना 75% लड़ाई आप जीत गए। मैं आज आपको बता रहा हूं। परमानंद बलोदी जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। बलोदी जी हमारे जो हैं वो आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उसके अलावा लोकायुक्त के लिए लगातार 55 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, फिर सरकार ने इनको उठाया। उसके बाद लोकायुक्त का भी जो है राज्य में स्थापना के लिए काम आगे बढ़ा। श्यामपुर रहते हैं बलूदी जी हमारे, और बड़ोली जी भी हैं इनके साथ।
तो ये दोनों जो है हमारे, और हरिद्वार ग्रामीण की टीम का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हरिद्वार ग्रामीण की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत मेहनत के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। खानपुर के हमारे जो सभी सहयोगी साथी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं।